हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट थर्ड के माध्यम से एनसीईआरटी आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और शरावती। तो शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात, जो कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं। मुगलों के समय कोट में मुख्य भाषा क्या थी? कौन सी थी? अरबी, हिंदी, पारसी, उर्दू। कौन सी थी? तो पारसी भाषा, सी ऑप्शन राइट। मुगलों के समय पारसी भाषा थी। यह मुगलों का शासनकाल 1206 से 1526 तक लगभग 320 वर्षों तक शासन किया था मुगलों ने। आगे चलते हैं। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन तो कलकत्ता में किया गया था। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र और सोन। तो कौन सी नदी है जो तिब्बत से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत के चामायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश असम से होते हुई बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। आगे चलते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कोसी, हुगली, भागीरथी और दामोदर। तो कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी है जिसको बंगाल का शोक कहते हैं। और एक बिहार का शोक भी है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था। ये देखो, विच रिवर वाज नाउ हैज द शोर ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? टीक, विल्लो, बबूल और रोजवुड। तो कौन सी लकड़ी है जो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है? तो विल्लो लकड़ी है। ये एक अच्छी क्वालिटी की लकड़ी है जो अधिकतर जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की तरफ पाई जाती है विल्लो लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, 1917 के कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो 1917 का यानी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगस्त 1917 में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। एनी बेसेंट INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा, तीसरा और दोनों, ए और सी। तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार किया गया था।
इस चर्चा के कारण भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ और कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, जिसमें से पहला नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, दूसरा सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक और तीसरा नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी और उनके साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी। और ऐसा व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल सुरकोटडा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और गुजरात। तो सुरकोटडा गुजरात में स्थित है। सुरकोटडा एकमात्र ऐसा शहर है जो घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं सुरकोटडा स्थल से। इसकी खोज 1964 में J.P. जोशी ने की थी और यह एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के कच्छ जिले के रापौर तालुका में स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गढ़ यानी कि दुर्ग के बिना एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? लोथल, सुरकोटडा, राखीगढ़ी और चनोदड़ो। तो कौन सा एकमात्र शहर है जिसके पास दुर्ग नहीं था? तो चनोदड़ो एकमात्र शहर है जिसके पास दुर्ग नहीं था। और धोलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जिसके पास 3 ओर से दुर्ग थे, 3 भागों में बटा हुआ है। चनोदड़ो एकमात्र शहर था जिसके पास गढ़ नहीं था। चनोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक औद्योगिक केंद्र भी था जिसमें मोती बनाने का कारखाना था और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल है। इस शहर की खोज पहली बार N. गोपाल मजुमदार ने की थी और 1943 में मेके द्वारा खुदाई खनन किया गया था। तो चनोदड़ो के पास कोई दुर्ग नहीं था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू।